बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। इसके 4 पार्ट रह गए हैं। इंशाल्लाह आज हम वो कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या करना है, इसको काल्बों के माकूस की मदद से करना है और क्रैमर के कानून की मदद से करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x - 2y = 4 और -6x + 4y = 7। इसको काल्बों के माकूस की मदद से करेंगे तो मैट्रिक्स ए हम बनाएंगे। वो क्या बनेगा, 3 - 2 - 6 और 4 वो बन गया। एक्स मैट्रिक्स क्या हो गया, एक्स और वाई, और बी मैट्रिक्स क्या हो गया, 4 और 7। तो इसको हम ए का नाम दिए है, इसको एक्स का नाम दिया है और इसको बी का नाम दिया है। तो ए एक्स = आ जाएगा बी, और एक्स अगर इस साइड पे रहेगा तो ए दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा और बी। अब ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ए इन्वर्स इसके इक्वल होता है। एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की जो है वो स्पेस चेंज करते हैं और इन दोनों के जो है वो साइन चेंज करते हैं। तो इसकी स्पेस चेंज हो जाएगी, 4 और 3 ऐसे आ जाएगा। ये -2 था तो प्लस का 2 हो गया, -6 था तो प्लस का 6 हो गया। अब इसका जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट इसी मैट्रिक्स ए का फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट का नहीं करना। ए का मैट्रिक्स कैसे आ जाएगा, 3 - 2 - 6 और 4। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4, सेंटर में माइनस का साइन आता है, -6 × -2, 3 4 12 प्लस का आ जाएगा, और माइनस प्लस प्लस माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 0। अब जब डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो यहाँ पे 0 आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड जिससे भी करेंगे वो 0 होता जाएगा। इट्स मीन इसका हल सेट जो है वो मुमकिन नहीं है। जब इसको क्रैमर के रूल से करेंगे तो उसमें भी हमने x के लिए आप फाइंड आउट करते हैं ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y के लिए ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट क्योंकि 0 है इसलिए हर आंसर 0 आ जाएगा, इसका भी हल सेट मुमकिन नहीं है। अगर जी आपको बोर्ड में क्वेश्चन मतलब आए, पेपर में क्वेश्चन आए, पेपर में क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि काल्बों के माकूस की मदद से या क्रैमर के कानून की मदद से, इकट्ठा भी आ सकता है, सेपरेट भी आ सकता है। अगर सेपरेट आया तो आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। जब उसका आंसर, ये वाला जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे की है, जब इसका आंसर 0 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 हो जाएगा। इट्स मीन इसका हल सेट मुमकिन नहीं होगा। ये मैंने वहाँ कर दिया इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 4x + y = 9 - 3x - y = -5। काल्बों के माकूस की मदद से करेंगे। ax = b, मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या आया, 4 1 -3 और -1। यहाँ पे x और y राइट करेंगे और ये 5 और 9 और -5 आ जाएगा। अब x किसके इक्वल होता है, a इन्वर्स b के इक्वल हो गया हमारे पास x। ए हमने अब इन्वर्स फाइंड आउट करना है, वो किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। एडजॉइंट ऑफ ए में इनकी स्पेस चेंज कर देंगे, इनके साइन। 4 और -1 था तो -1 और 4 हो जाएगा, और ये 1 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और ये 3 माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, वो क्या आ जाएगा, 4 1 -3 और -1। इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें 4 × -1 और माइनस का साइन लगेगा सेंटर में, -3 × 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस प्लस का 3, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। अब जो हमने मैट्रिक्स बनाया है वो क्या है, a इन्वर्स b। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। तो a इन्वर्स b मतलब a -1 आया, वो -1 साइड पे चला जाएगा। ए एडजॉइंट क्या है, -1 3 और 4, और यहाँ पे आ गया 9 और -5। 1 ओवर -1 एज इट इज़, -1 × 9 हो जाएगा, प्लस का साइन सेंटर में आएगा, और -1 जो है मल्टीप्लाई बाय -5 हो जाएगा। इसी तरह 3 × 9 + 4 × -5। 9 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 9 और माइनस प्लस का 5, तो ये हो गया -4। इसी तरह 9 3 = 27 प्लस -4 5 = 20, तो ये हो जाएगा -4 ओवर यहाँ पे 27 -20, तो ये प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, ओवर -1, -4 ओवर -1 कर देंगे और 7 ओवर -1 कर देंगे, तो माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, और -7 ओवर 7 ओवर -1 था तो वो माइनस का 7। इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -7। ये हमने किया है काल्बों के माकूस के तरीके से। अब हम इसको करेंगे क्रैमर रूल से।
क्रैमर रूल से जब हम इसको करेंगे, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 4 1 -3 और -1, एक्स मैट्रिक्स है x और y और b है 5 और -5। तो x किसके इक्वल होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y किसके इक्वल होगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, ये b की वैल्यू x की जगह पे राइट कर देंगे और सेकंड वैल्यू जो होती है वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पे 9 -5 आ जाएगा और 1 और -1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा, बाकी मैट्रिक्स एज इट इज़ राइट करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय -1 -9 आ गया, माइनस का साइन सेंटर में होता है, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो प्लस का 5 आ गया, -9 + 5 माइनस का 4 आ गया। इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो इसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रहेगी जो हमारी मैट्रिक्स की है, जो सेकंड वैल्यू है उसकी जगह हम क्या लगाते होते हैं मैट्रिक्स बी राइट करते हैं, ठीक है, वो हमने राइट कर दिया। अब 4 मल्टीप्लाई बाय -5 सेंटर में माइनस का साइन आता है, -3 मल्टीप्लाई बाय 9 -20 माइनस प्लस 27 तो उसका आंसर क्या आ गया प्लस का 7। अब x किसके इक्वल था ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वो क्या हो जाएगा -4 ओवर -1 प्लस का 4, और y किसके इक्वल है 7 ओवर -1 तो वो -7। अब ये वाले आंसर और जो हमने ये वाला क्वेश्चन फाइंड आउट किया था इसके आंसर जो हैं वो सेम आए, इट्स मीन हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सही अटैम्प्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x - 2y = 4 और -5x - 2y = -10। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा 2 -2 -5 और -2, ये x और y एज इट इज़ राइट कर देंगे और ये 4 और -10 आ गया। ax = b, तो x किसके इक्वल हो गया a इनवर्स b के, x इनवर्स किसके इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों की जो है वो स्पेस चेंज करनी थी और इनके साइन चेंज करने थे, -2 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये -2 2, ये माइनस का 2 था तो प्लस का 2, ये माइनस का 5 था तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का 2 -2 -5 -2, एज इट इज़ वैल्यूज़ जो है वो इसकी राइट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस का साइन आता है, -5 मल्टीप्लाई बाय -2, -2 माइनस प्लस का 5 और प्लस -5 2 = 10, तो ये बन गया हमारे पास -14। अब हमने इस वैल्यू में इस मैट्रिक्स में जो है वो वैल्यू पुट करनी है, वो क्या है x = a इनवर्स b। a इनवर्स जो है वो हमारे पास 1 ओवर -14 आ गया, -14 साइड पे कर लिया, -2 2 5 और 2 राइट कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स b क्या है 4 और -10, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का साइन आता है सेंटर में 2 मल्टीप्लाई बाय -10, तो ये हो गया -8 + 20 -8 प्लस -20 और 5 4 = 20 प्लस -20, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो गया -1 ओवर 14 और -28 ओवर 0। अब इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे -28 ओवर -14, 14 अब अंदर आके डिवाइड हो जाएगा और 0 ओवर -14, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 14 1 = 14, 14 2 = 28 और y 0 डिवाइडेड बाय समथिंग तो वो 0 आ जाएगा। दूसरा है इसका क्रैमर के तरीके से। क्रैमर के तरीके से कैसे होगा, मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है 2 -2 -5 और -2 और मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है 4 और -10। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा, एक्स की जगह पे हम बी मैट्रिक्स पुट कर देते हैं और सेकंड वैल्यूज़ एज इट इज़ राइट कर देते हैं, वो हो गया 4 -10 -2 और -10, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे इसी मैट्रिक्स के साइड पे, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस का साइन -2 मल्टीप्लाई बाय -10, -4 माइनस प्लस माइनस का 10 2 = 20, तो ये हो गया -28। अब x = a एक्स डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, -28 ओवर -14 माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 14 1 = 14, 14 2 = 28, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2। इसी तरह ए वाई में क्या करते हैं, हम फर्स्ट वैल्यूज़ जो है वो मैट्रिक्स की एज इट इज़ राइट करते हैं और सेकंड की जगह मतलब वाई की जगह हम क्या राइट करते हैं बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया 2 -5 4 और -10। अब हमने इसका क्या लेना है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या होगा
2 मल्टीप्लाई बाय -10, माइनस का साइन -5 मल्टीप्लाई बाय 4 -20 और ये माइनस माइनस प्लस का 20, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। y किसके इक्वल है a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट 0 और -14, तो ये 0 आ गया। सेम आंसर वही आया है जो क्रैमर के रूल से आया और सेम आंसर वही है जो काल्बों के माकूस की मदद से आया। इसमें हमारा क्वेश्चन ये ठीक अटैम्प्ट हो गया है। इसी तरह नेक्स्ट है 3x - 4y = 4x + 2y = 8। माकूस की मदद से करेंगे 3 -4 1 और प्लस का 2, x और y एज इट इज़ लिख देंगे और 4 और 8 ये मैट्रिक्स b हो गया। अब a इनवर्स b फाइंड आउट करना है, तो a इनवर्स किसके इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स a से 3 -1 1 और 2 से, तो इसका एडजॉइंट क्या आ जाएगा, इनकी स्पेस चेंज हो जाएगी 2 और 3 और इनके साइन चेंज, ये -4 था तो प्लस का 4 और प्लस का 1 था तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इसी मैट्रिक्स का 3 -4 1 और 2 को राइट कर लेंगे। 3 × 2 सेंटर में माइनस का साइन 1 × -4, तो 3 × 2 6 माइनस माइनस प्लस और 4, ये 6 + 4 क्या आ गया हमारे पास 10। अब a इनवर्स किसके इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट आया 2 4 -1 3 और डिटर्मिनेंट आ गया 10। अब हमने x में इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ये 1/10 साइड पे कर लिया, ये डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू लिख दी और ये यहाँ पे मैट्रिक्स b लिख दिया। यहाँ पे 1/10 को बाहर ले लेंगे, 2 × 4 करेंगे प्लस 4 × 8 हो जाएगा। इसी तरह -1 × 4 प्लस 3 × 8, तो ये 1/10 एज इट इज़ आ जाएगा। 8 + 32, 2 4 = 8 प्लस 4 8 = 32 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो -4 और प्लस 3 8 = 24। 8 + 32 40 -4 प्लस का 24, तो होंगे माइनस, लेकिन साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। अब x मैट्रिक्स क्या था, x और y के इक्वल है 40/10 और 20/10 कर देंगे, तो 10 1 = 10 10 4 = 40 आ जाएगा और y है 10 1 = 10 10 2 = 20, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हो गया एक मेथड से माकूस के तरीके से। अब हम जब इसको करेंगे क्रैमर रूल से, तो x में क्या करते हैं हम, x की जगह जो फर्स्ट वैल्यूज़ है उसकी जगह मैट्रिक्स b राइट करते हैं और सेकंड मैट्रिक्स एज इट इज़ राइट करते हैं। 4 8 -4 और 2 ऐसे ही आ गया। अब इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 4 × 2 सेंटर में माइनस का साइन 8 × -4, तो ये हो जाएगा 8 माइनस प्लस 32, तो इसका आंसर आ गया 40। अब x किसके इक्वल है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ax डिटर्मिनेंट क्या आया 40/10 करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। इसी तरह a y डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट वैल्यूज़ एज इट इज़ राइट करते हैं मैट्रिक्स a की जो होती हैं, और सेकंड वैल्यूज़ में b की जगह b मैट्रिक्स राइट कर देते हैं हम y की जगह पे। ये आ गया 3 4 1 और -8। 3 × 8 -1 × 4, 3 4 = 24 -4 1 = 4, 24 - 4, तो ये आ गया 20। y मैट्रिक्स क्या है a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट 20/10, 10 1 = 10 10 2 = 20, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स आज हमने किया है एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।